नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम जो देखेंगे वह इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो को जो कि देखेंगे, इस वीडियो में हिंदी देखेंगे जो कि पार्ट 2 को देखेंगे। और पार्ट 2 जो है उसका नाम है उसने कहा था, यानी कि हिंदी का वीडियो देखेंगे और पार्ट 2 को देखेंगे। जो पार्ट 2 का नाम क्या है, तो उसने कहा था। तो उसने कहा था पार्ट से 45 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लिया गया, यानी कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है वो माने ऑल ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है वह 45 है। तो आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, 1 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है लाहना सिंह के गाँव का क्या नाम था। यानी कि लाहना सिंह जो थे उनके गाँव का जो नाम था वह क्या था। तो ऑप्शन ए कर रहे हैं मंगरे, तो मंगरे नहीं था क्योंकि माझे था। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा माझे। अब आप याद रखिएगा, अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था तो माझे था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है तेरी कुड़माई हो गई क्या किस कहानी से संबंध है। यानी कि तेरी कुड़माई हो गई क्या किस कहानी से संबंध है। तो आप याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी से संबंध है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उसने कहा था कहानी से। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कर रहा है हिंदी कहानी के विकास में। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर किस कहानी से मानी जाती है। यानी कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर जो है वह किस कहानी से मानी जाती है। तो उसने कहा था कहानी से मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उसने कहा था कहानी से मानी जाती है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यानी कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह जो पंक्ति है वह किस कहानी से लिया गया है। नहीं लिया गया है, वो सदनीरा भी कहानी से नहीं लिया गया है, उसने कहा था कहानी से लिया गया है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और प्रश्न क्या पूछा गया था कि पूछा गया था बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है वह किस कहानी से है। तो आप याद रखिए उसने कहा था कहानी से है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है बुद्धू का कांटा रचना है। यानी कि बुद्धू का कांटा जो रचना है वह किनका है। तो आप याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ऑप्शन बी में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि बुद्धू का कांटा जो रचना है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। यानी गुलेरी जी जो थे वह कितने कहानी लिखे थे, तो 3 कहानी लिखे थे। ऑप्शन ए कह रहा है 1, तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है 2, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है 3, तो यही होगा। यानी कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी, तो 3 लिखे थे। और कौन कौन लिखे थे आगे आपको हम बता रहे हैं। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है उसने कहा था कहानी का नायक है। यानी कि उसने कहा था कहानी जो है उसमें नायक जो थे वह कौन थे, तो लाहना सिंह थे। तो लाहना सिंह ऑप्शन ए में ही दिया है, तो इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, लाहना सिंह। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न करा है निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी, यानी कि निम्न में से कौन सी रचना जो है वह गुलेरी जी की नहीं है। यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा रचना है वह गुलेरी जी की नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सुखमय जीवन। तो सुखमय जीवन जो है वह गुलेरी जी का है, तो नहीं होगा, क्योंकि पूछ रहा है इसमें कौन नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है बुद्धू का कांटा, यह भी गुलेरी जी का है, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है उसने कहा था, यह भी गुलेरी जी की है, यानी कि हारे को हरिनाम नहीं है। प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी रचना जो है वह गुलेरी जी की नहीं है। तो आप याद रखिएगा ये तीनों गुलेरी जी का है, लेकिन हारे को हरिनाम नहीं है। और प्रश्न इसके पहले भी पूछा गया था 3 गो जो रचना है वो गुलेरी जी के कौन कौन है। तो सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था कहानी है, ये तीनों जो है वही है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सी गुलेरी जी की रचना नहीं है, तो हारे को हरिनाम नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, हारे को हरिनाम। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है उसने कहा था
कहानी क्या है, यानी कि उसने कहा था जो कहानी है वह क्या है। ऑप्शन ए करा है युद्ध की कहानी, तो यस युद्ध की कहानी है। ऑप्शन बी करा है दिव्य प्रेम की कहानी, तो यह भी है। ऑप्शन सी करा है प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, तो यह भी है। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कहानी जो है वो इनमें से तीनों है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 10 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराया उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, यानी कि उसने कहा था कहानी जो है उस कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर का चित्रण है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृतसर का। और प्रश्न पूछेगा आपसे परीक्षा में कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर का है। आप इस बात को याद रखिएगा। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है चंद्रशर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक थे, यानी कि चंद्रशर्मा गुलेरी जी जो थे वह किस शताब्दी के प्रमुख लेखक थे। ऑप्शन ए करा 15वीं शताब्दी, नहीं होगा। ऑप्शन बी करा 16वीं शताब्दी, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी करा ऑप्शन सी करा है 19वीं शताब्दी, यह भी नहीं होगा, क्योंकि 20वीं शताब्दी के जो थे वह चंद्रशर्मा गुलेरी जी थे। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 20वीं शताब्दी के थे। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया लाहना सिंह किस पद पर था, यानी लाहना सिंह जो थे वह किस पद पर था, तो जमादार के पद पर था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जमादार के पद पर कौन था, तो लाहना सिंह था। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछेगा तो बता दीजिएगा। आइए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है, लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी, यानी लाहना सिंह जो थे उनका जो मृत्यु हुआ था वह किनके गोद में हुआ था, तो वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वजीरा सिंह के गोद में लाहना सिंह का मृत्यु हुआ था। आइए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है पलटन का विदूषक कौन था, यानी पलटन जो है उनका विदूषक जो थे वह कौन था। ऑप्शन ए कर है हजारा सिंह, ऑप्शन बी कर है मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी कर है वजीरा सिंह, ऑप्शन डी कर है कुलदीप सिंह। तो आप याद रखिएगा वजीरा सिंह था, यानी पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। देखिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है सूबेदार हजार सिंह के लड़के का क्या नाम था, यानी सूबेदार हजार सिंह जो थे उनके लड़के जो थे उनके नाम क्या था। तो ऑप्शन ए करा बोधा सिंह या महाज सिंह या किरत सिंह या जगन्नाथ सिंह। तो आप याद रखिएगा सूबेदार हजार सिंह के लड़के का जो नाम था वह बोधा सिंह था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, बोधा सिंह। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, यानी कि भारतीय सिपाही जो थे उनको किनके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराया जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, यानी जर्मन लेफ्टिनेंट जो था उनको किसने मार गिराया था। तो आप याद रखिएगा लाहना सिंह ने मार गिराया था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लाहना सिंह ने किनको मार गिराया था, तो जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया था। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर कितना था, यानी सिख राइफल के जमादार जो थे वह लाहना सिंह, उनका नंबर कितना था, 77 था या 105 था या 1805 था या 72 था। तो आप याद रखिएगा 77 था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 77 था। आइए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कौन है सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है, यानी सरकार जो दे वो थे उनको वह उन्होंने सूबेदार को जमीन जो दिए थे वह कहाँ दिए थे, तो लायलपुर में दिए थे। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, लायलपुर में। किनको जमीन दिए थे, तो सूबेदार ने जमीन दिए थे लायलपुर में। आइए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न करा है चंद्रशर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था, यानी कि चंद्रशर्मा जो गुलेरी थे उनका जन्म
कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। किन का? तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी का। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि चंद्रहास शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? यानी सुखमय जीवन जो है वह किसकी रचना है? ऑप्शन ए कर रहा है चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी, तो इन्हीं का रचना है। यानी सुखमय जीवन जो है वह किनका रचना है? तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी का। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? यानी कि उसने कहा था जो कहानी है वह कब प्रकाशित हुई? 1913 में या 1912 में या 1915 में या 1900 ईस्वी में? तो आप याद रखिएगा 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1915 में। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? यानी कछुआ धर्म जो है वह किसकी कृति है? तो आप याद रखिएगा चंद्रहास शर्मा गुलेरी की है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रहास शर्मा गुलेरी की। अगर प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि कछुआ धर्म जो कृति जो है वह किसकी है, तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी की है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आइए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कौन है पुरानी हिंदी रचना है? यानी कि पुरानी हिंदी जो रचना है वह किनका है? तो आप लोग याद रखिएगा चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी का है। पुरानी हिंदी रचना किनका है? तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, कौन सी निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कौन है, कौन ऐसा निबंध जो है वह गुलेरी रचित नहीं है? तो देखिए देवनाम प्रिया जो है या मजदूर और प्रेम, पुरानी हिंदी, मारसी मोही कुठुआ, तो इनमें जो है मजदूर और प्रेम जो है वह गुलेरी रचित नहीं है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, मजदूर और प्रेम। देखिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कौन है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? यानी कुड़माई जो है उनका जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो आप याद रखिएगा मंगनी होता है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, मंगनी। देखिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कौन है, बोधा कौन था? यानी बोधा जो था वह कौन था? तो सूबेदार हज़ार सिंह का बेटा था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि सूबेदार हज़ार सिंह का बेटा ऑप्शन डी में दिया है। पूछेगा प्रश्न आपसे कौन बोधा कौन था? तो सूबेदार हज़ार सिंह का बेटा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सूबेदार हज़ार सिंह का बेटा। आइए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न करा है, चंद्रहास शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? यानी कि चंद्रहास शर्मा गुलेरी जो थे उनका कहानी इनमें कौन है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, तो यह नहीं होगा। रोज जो है वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी का है, तो यह भी नहीं होगा। उसने कहा था कहानी जो है वही होगा। यानी कि चंद्रहास शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? तो उसने कहा था कहानी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, कौन सी कहानी चंद्रहास शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? यानी कौन इसमें कहानी है जो चंद्रहास शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इनमें पहले हम लोग देखेंगे कौन कौन ऐसा कहानी है वो चंद्रहास शर्मा गुलेरी के लिखा हुआ है। तो सुखमय जीवन चंद्रहास शर्मा गुलेरी के लिखा हुआ है, तो यह भी नहीं है। बूदू का कांटा चंद्रहास शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ है, तो यह भी नहीं होगा। उसने कहा था कहानी भी चंद्रहास शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया, तो यह भी नहीं होगा। यानी कॉफन नहीं है। अगर प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछेगा कि उस कौन सी कहानी जो है वह चंद्रहास शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो ये तीनों छोड़ दीजिएगा और कॉफन राइट आंसर मार दीजिएगा। या तीनों याद रखे रहिएगा तो ये दूसरा देगा, तो राइट आंसर मार दीजिएगा। आइए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? यानी गुलेरी जी जो थे वह किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर गांव के मूल निवासी थे। गु से गुलेरी जी, गु से गुलेर। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर के थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? यानी कि उसने कहा था जो कहानी है, इस कहानी के कहानीकार जो है वह कौन थे? तो आप याद रखिएगा चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कौन है, चंद्रहास शर्मा गुलेरी
किस युग के कहानीकार है? इसको खोल दीजिए देखिए। कह रहा है चंद्रहास शर्मा जो गुलेरी जी है वह किस युग के निबंधकार थे? तो द्विवेदी युग के निबंधकार थे, इस बात को याद रखिएगा। और भारतेंदु युग के निबंधकार जो थे वह बालकृष्ण भट्ट जी थे। किए थे तो बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 33 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कराया उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो आप याद रखिएगा उसने कहा था जो कहानी है वह 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन ए करा 2 भागों, 3 भागों, 4 भागों में नहीं होगा। ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 5 भागों में विभक्त कौन है? तो उसने कहा था कहानी है। आइए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है चंद्रहास शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, यानी कि चंद्रहास शर्मा जो गुलेरी जी है उनका जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 7 जुलाई 1883 में हुआ था। तो यहाँ पे 82 दिया है, तो राइट आंसर आप मान लीजिएगा 7 जुलाई 1883 यहाँ पे दिया है, तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि चंद्रहास शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 जुलाई 1883 को। देखिए 35 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? यानी लाहना सिंह जो है, अच्छा वहां से बंद किया, बाद में चालू करिए, बंद कर दो बस। यह प्रश्न कर रहा है लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? यानी लाहना सिंह जो है वह किस कहानी का पात्र है? तो आप याद रखिएगा उसने कहा था कहानी का पात्र है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का पात्र क्या है? तो उसने कहा था कहानी का पात्र क्या है? तो लाहना सिंह है। आइए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? यानी कि उसने कहा था जो है कहानी वह किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान की है, इसलिए राइट कर्म प्रधान की है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्म प्रधान की। 37 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है पुरानी हिंदी रचना किसकी है? यानी पुरानी हिंदी जो रचना है वह किसकी है? तो पुरानी हिंदी रचना जो है वह चंद्रहास शर्मा गुलेरी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रहास शर्मा गुलेरी का। आइए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न करा है कीरत सिंह कौन था? यानी कीरत सिंह जो था वह कौन थे? तो लाहना सिंह का भतीजा था। लाहना सिंह का भतीजा। कीरत सिंह कौन थे? तो लाहना सिंह का भतीजा था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहना सिंह का भतीजा। 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? यानी बचपन में जो थे वह लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो तेरी कुड़माई हो गई का प्रश्न करता था। यानी तेरी कुड़माई हो गई कहाँ दिया है? तो ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तेरी कुड़माई हो गई का प्रश्न कौन करता था? तो बचपन में लाहना सिंह करते थे। किससे करते थे? तो लड़की से करते थे। देखिए 40 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? यानी कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं? तो 10 आदमी को कहते थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 आदमी को कहते थे। आइए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है लाहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? यानी लाहना सिंह के जो मामा थे वह कहाँ के रहने वाले थे? तो आप याद रखिएगा अमृतसर का रहने वाले थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अमृतसर के। देखिए 42 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है? यानी कि लाहना सिंह जो थे उन्होंने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजते थे? तो वजीरा सिंह को भेजते थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वजीरा सिंह को भेजते थे। देखिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न करा है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? यानी सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो लाहना सिंह से कहे थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहना सिंह से। 44 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है लाहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? यानी लाहना सिंह का सिर जो था वो अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो लाहना सिंह बैठे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लाहना सिंह। देखिए 45 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे?
यानी अमृतसर जो था उसमें लहाना सिंह के कौन थे, तो मामा थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मामा। देखिए इस वीडियो में हम आपको बताए थे कि 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ भी देंगे और व्हाट्सअप नंबर पर इस यदि को पीडीएफ को भेज भी देंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।